नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस शो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटक के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से कर्नाटक के मुस्लिम छात्राएं स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनने की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब या बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह पूरा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच गया था और अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो इस पूरे विषय पर बात करेंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और साथ ही जानेंगे कि हिजाब क्या होता है, यह किन देशों में बैन है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, अगर बात करें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बारे में तो दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को धार्मिक न मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट या छात्र या छात्राएँ स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। और साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर की गई परमिशन की याचिका को भी खारिज कर दिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को बरकरार रखा है और मुस्लिम लड़कियों की पिटीशन को खारिज कर दिया है। दोस्तों, वहीं अगर आगे हिजाब इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिजाब एक स्कार्फ होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं अपने सर को कवर करने के लिए पब्लिक प्लेस में या अपरिचित व्यक्ति के सामने प्रयोग करती हैं। वहीं अगर इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो कुरान में हिजाब का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं इस्लाम में भी इसको अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर इस्लामिक पहनावे की बात करें तो मुस्लिम महिलाएं इस्लामिक पहनावे में हिजाब का प्रयोग करती हैं, नकाब का प्रयोग करती हैं और बुर्का भी पहनती हैं। वहीं अगर इसमें बेसिक अंतर जानने की कोशिश करें तो हिजाब एक प्रकार का हेड स्कार्फ होता है जिसमें महिलाएं अपने सर को और गर्दन को ढकने के लिए प्रयोग करती हैं। इसमें पूरा चेहरा खुला रहता है, केवल सर और गर्दन पूरा ढका रहता है। वहीं नकाब का प्रयोग महिलाएं चेहरे और सर दोनों को ढकने के लिए प्रयोग में लेती हैं। केवल आँखों का जो एरिया है वह केवल खुला रहता है, बाकी सर और चेहरा दोनों ढके रहते हैं। वहीं बुर्के का प्रयोग महिलाएं पूरे शरीर को ढकने के लिए प्रयोग में लेती हैं, यहाँ तक कि उनकी जो आँखों का जो एरिया है उसके सामने एक जालीदार पट्टी भी लगी रहती है केवल देखने के लिए, बाकी पूरा शरीर ढका रहता है। बुर्के का इसलिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन देशों की जहाँ पर बुर्का या हिजाब बैन किया गया है। दोस्तों, इटली और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जहाँ बुर्का और हिजाब बैन किया गया है। अगर यहाँ पर कोई भी महिला बुर्का या हिजाब पहनती है तो उसके खिलाफ सरकार लीगल एक्शन ले सकती है। वहीं 2012 में रसिया के कई शहरों के स्कूल और कॉलेजेस में बुर्का या हिजाब को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला वहाँ के सरकार के पक्ष में सुनाया था और बुर्के और हिजाब को बैन रखा था। इसके अलावा फ्रांस ने भी 2011 में हिजाब और ऐसे किसी भी कपड़े का जो पूरे चेहरे को कवर करता है उसको पब्लिक प्लेस में पहनने से रोक लगा दी थी और जुर्माने में 13,000 रुपये का प्रावधान भी किया था। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के कपड़े या मास्क का प्रयोग करता है तो उसको 13,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर बुर्का या हिजाब पहनना पब्लिक प्लेस में बैन नहीं है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे सेकुलर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर उनका एक ड्रेस कोड होता है। इसी के तहत कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 अधिनियम धारा 133 के पार्ट 2 के तहत ये प्रावधान किया है कि स्कूलों में केवल यूनिफॉर्म ही अलाउ की जाएगी और ये अधिनियम प्राइवेट स्कूल को भी ये अधिकार देते हैं कि वह अपना ड्रेस कोड चुन सकते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट में पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद कर्नाटक की 6 मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई होली के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा
और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।